तुम्हारे बदन पर लिपटी हुई मांस की लोथड़ियां, तुम्हारी रगों में बहता हुआ खून, सांस लेते हुए फेफड़े, देखती हुई आंखें और सुनते हुए कान, अगर तुम्हारी आत्मा को धिक्कार नहीं रहे, अगर तुम्हारे जमीर को झकझोर नहीं रहे, तो तुम्हारे वजूद पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, सब साफ साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, तो तुम होकर भी नहीं हो, तुम जिंदा होकर भी मरे हुए हो। क्योंकि जिंदा और मुर्दा होने में केवल धड़कनों का अंतर नहीं होता, अंतर होता है स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का, अंतर होता है अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस का, अंतर होता है सच्चाई के पक्ष में आवाज उठाने का। और अगर तुम्हें अपने वजूद का प्रमाण देना है तो उठो, देखो, सुनो और अपनी जुबान खोलो, कदम आगे बढ़ाओ, लड़ो, संघर्ष करो और छीन लो अपने हिस्से का हक, जिस पर उनके द्वारा वर्षों से डाका डाला जा रहा है, जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। एक छोटी सी जिंदगी मिली है और एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक प्रश्न जो हमेशा जिंदा रहेगा वह यह कि क्या तुमने जिंदा रहते अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया था, या तमाशबीन बने हुए एक मरी हुई जिंदगी जी थी। ईश्वर ने एक अवसर दिया है तुम्हें इतिहास लिखने का, इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने का और दूसरों के लिए एक नजीर पेश करने का, एक नई इबारत लिखने का। और इतिहास वही बनाते हैं जो लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। मूक दर्शकों का कोई इतिहास नहीं होता। और आज जब झारखंड के छात्र अपने अधिकार और अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जब जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस आंदोलन को 21 दिन हो चुके हैं, तो सवाल सिर्फ यह नहीं कि आंदोलन में कौन खड़ा है, सवाल यह है कि तुम कहां खड़े हो। क्या तुम सिर्फ देख रहे हो? क्या तुम सिर्फ सुन रहे हो? क्या तुम सिर्फ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हो, या फिर तुम भी उस इतिहास का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जो इस समय लिखा जा रहा है? सोचो, जिस धरती पर तुम खड़े हो, जिस मिट्टी से तुम बने हो, जिस आबो हवा में तुम पड़े हुए हो, उसका एक एक कण, उसका एक एक कतरा वीरों और योद्धाओं के वीरता की कहानी में सना हुआ है। हमारी तुम्हारी धमनियों में उन्हीं सूरवीरों का रक्त दौड़ रहा है, जिन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और उसका मान रखा, जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अन्याय के सामने सर नहीं झुकाया, जिन्होंने अपने हक और हुकूक के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के सम्मान और अधिकार के लिए भी संघर्ष किया। हमारे पुरखों के खून से यहाँ की मिट्टी लाल हुई है। हमारे पुरखों की क्रांति और बलिदान की कहानी आज भी यहाँ की नदियों के शोर में बहती है, यहाँ की हवाओं में झूमती है, यहाँ के जंगलों में गीत गाती है और यहाँ मिट्टी में अंकुरित होती है। केवल 17 साल का लड़का खुदीराम, जो फांसी के फंदे पर ऐसे झूल गया जैसे अपने सबसे प्रिय खिलौने को गले लगा रहा हो। केवल 23 साल का भगत सिंह, जिसने यह कहते हुए फांसी को गले लगा लिया कि मैंने देश की आजादी से विवाह कर लिया है। 25 वर्ष की आयु में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने लोगों के वजूद के लिए लड़कर अपने जान दे दिए। सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, नीलांबर पीतांबर और ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने अगणित यातनाओं के सामने भी अपने स्वाभिमानी सर को झुकने नहीं दिया। और इन जान देने वाले महानायकों की वजह से आज हमारा वजूद है, हमारी पहचान है। लेकिन आज यह प्रश्न नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि प्रश्न यह है कि हम क्या कर रहे हैं। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों कुर्बानियों का इतिहास समेटे जिस मिट्टी पर हम खड़े हैं, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। हमारे पुरखों ने अपने रक्त से झारखंड के लिए एक सपना देखा था, अपने रक्त से एक चिट्ठी लिखी थी। क्या था वह सपना, क्या थी वह चिट्ठी? जरा पूछो अपने आप से। क्या उन्होंने अपना सर्वस्व केवल इसीलिए न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी शोषण और अन्याय का दंश झेलती रहें? जवाब सभी को मालूम है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसे स्वर्णिम समाज, एक ऐसे राज्य का सपना देखा जहां बेईमानी, भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण का नामो निशान न हो। और उन्हें भरोसा रहा होगा कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, तो इतिहास
इतिहास के संघर्षों से सीखकर वह पीढ़ी सत्य के लिए लड़ेगी, खड़ी होगी, उठेगी और संघर्ष करेगी। लेकिन क्या आप हम उनकी आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतर पा रहे हैं? अपनी अंजुली में यहाँ की नदियों से थोड़ा सा जल लीजिए, अपनी मुट्ठी में यहाँ की थोड़ी सी मिट्टी उठाइए, अपनी सांसों में यहाँ की थोड़ी सी हवा समेटिए और महसूस कीजिए कि ये जल, ये हवा, ये मिट्टी जिसने आज तक उन संघर्ष की कहानियों को जिंदा रखा है, ताकि हम सीख सकें, हम जान सकें कि संघर्ष कैसे किया जाता है। इतिहास हमेशा प्रश्न पूछता है, तुमसे भी पूछा जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा। और कल जब 15 अगस्त को देश की आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे, तो शायद इतिहास भी हमसे एक सवाल पूछेगा, क्या जब तुम्हारे सामने अन्याय था, जब तुम्हारे साथी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब तुम कहां थे? अगर पैरों में शूल चुभने का डर है, अगर देह पर जख्म होने का डर है, अगर शरीर से खून निकलने का डर है, तो याद रखना ये सारे भर जाएंगे, इन सब का इलाज हो जाएगा। लेकिन कायरता से घायल और चोटिल हुई आत्मा के घाव कभी नहीं भरते। सबसे बड़ा दर्द शरीर का नहीं होता, खुद की नजरों में गिर जाने का होता है। इसलिए कल 15 अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे को सलाम कर रहा होगा, तब झारखंड का युवा भी अपने हाथों में तिरंगा लेकर अपने भविष्य और अपने अधिकार के, अपने स्वाभिमान की आवाज को बुलंद करे। यह तिरंगा सिर्फ आजादी का प्रतीक नहीं होगा, यह हमारे पुरखों के संघर्ष की याद भी होगा, यह हमारे वर्तमान के सवालों का प्रतीक भी होगा और यह हमारे भविष्य के संकल्प का भी प्रतीक होगा। इसलिए मैं झारखंड के हर एक छात्र छात्रा से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ छात्रों की है, तो एक बार फिर सोचो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अकेले आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक बार फिर सोचो, क्योंकि इतिहास में किसी एक व्यक्ति का कदम छोटा हो सकता है, लेकिन जब हजारों कदम एक साथ एक दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो वही कदम इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए कल अपने घर से निकलो, अपने दोस्तों को साथ लेकर निकलो, अपने साथियों को साथ लेकर निकलो, अपने अभिभावकों को साथ लेकर निकलो और झारखंड के हर कोने से निकलकर रांची पहुंचो। तुम्हारे हाथ में तिरंगा हो, तुम्हारी आंखों में अपने भविष्य का सपना हो, तुम्हारे दिल में अपने अधिकार का विश्वास हो और तुम्हारे भीतर अपने पुरखों के संघर्ष की वही आग हो जिसने इस धरती को पहचान दी है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, हमारी लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, हमारी लड़ाई है अनियमितता के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और उस व्यवस्था के खिलाफ जहां एक युवा की वर्षों की मेहनत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हम लोकतंत्र के रास्ते पर हैं, हम संविधान के रास्ते पर हैं, हम शांतिपूर्ण संघर्ष के रास्ते पर हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। कल तिरंगा उठाइए, अपने भीतर के डर को पीछे छोड़िए, अपने भीतर के मूक दर्शक को खत्म कीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज नहीं तो कब? अगर हम नहीं तो कौन? और अगर अपने ही भविष्य के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, तो फिर हमारे आपके जिंदा होने का प्रमाण क्या है? याद रखिए, एक छोटी सी जिंदगी मिली है और एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन यह तय करना हमारे हाथों में है कि उस छोटी सी जिंदगी को सिर्फ सांस लेते हुए गुजारना है या फिर अपने समय के सच के लिए खड़े होकर जीना है। क्योंकि मूक दर्शकों का कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास वही बनाते हैं जो लड़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकते। तो कल तिरंगा लेकर रांची पहुंचिए, अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने सपने के लिए, अपने अभिभावकों के संघर्ष के लिए, अपने मां की जागती हुई रातों के लिए, अपने झारखंड के लिए और उन पुरखों के लिए जिन्होंने हमें यह पहचान दी है। क्योंकि कल जब इतिहास हमसे पूछेगा, जब तुम्हारे समय में अन्याय था तब तुम क्या कर रहे थे, तो हमारा जवाब होना चाहिए, हम खड़े थे, हमने आवाज उठाई थी, हमने संघर्ष किया था, हम मूक दर्शक नहीं बने थे, हमने अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया था, हमने अपने जिंदा होने का प्रमाण दिया था
प्रमाण दिया था और हम खड़े थे, मजबूती से खड़े थे। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि कल 15 अगस्त को जब पूरा देश इस देश की आजादी वर्षगांठ मना रहा होगा, तो रांची के युवाओं के हृदय से, रांची के युवाओं के कंठ से एक आवाज निकले कि हम अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हम शोषण के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। हम इस राज्य को नहीं, हम इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को दिशा देने का मादा रखते हैं, ताकत रखते हैं, और हमारे पुरखों ने जो किया वो करने का मादा हमारे और आपके अंदर भी है। इस भाव के साथ, इस प्रण के साथ, इस संकल्प के साथ कल आप सभी साथी पूरे राज्य के अलग अलग जिले से, कोनों से रांची आइए और जयपाल सिंह मुंडा से हम उस तिरंगा यात्रा के साथ आगे बढ़ें जो इस राज्य की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। जय हिंद, जय झारखंड।